टॉपिक है लेआउट। तो चलिए पेज मेकर के अंदर हम लेआउट के अंतर्गत ये सारे ऑप्शंस को हम वन बाय वन करके देखेंगे यह काम क्या किस तरह से करता है। तो चलिए पहला ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है जैसा कि गो टू पेज। कि गो टू पेज का काम क्या होता है इस पेज मेकर में। तो आपको बता दें मतलब गो टू का मतलब क्या होता है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम सब इस्तेमाल करते हैं, समझे। तो अगर हमें यहाँ पे गो टू पेज ऑप्शन यूज़ करना है तो इसके लिए हम आपको बता दें हमारे इस पेज के अंदर इस जो हमारा करंट फाइल है ना अनटाइल्ड वन, इसके अंदर अभी आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे वन पेज नज़र आ रहा है, मतलब ओनली फॉर वन पेज है। तभी आप गो टू पेज का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है कि कम से कम आपको दो या दो से अधिक पेज आपको जो है यहाँ पे इसमें ऐड करना होगा, लाना होगा, तभी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसी फाइल के अंदर इसमें हमको पेज ऑप्शन पेज ऐड करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो लेआउट में ही एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है इंसर्ट पेजेस। तो इंसर्ट पेजेज ऑप्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, इस करंट फाइल के अंदर जितना भी पेज चाहिए आप ऐड कर सकते हो। तो करना क्या है, आपको यहाँ से लेआउट में जाना है, इंसर्ट पेज पे हम क्लिक किए, यहाँ पे दिख रहा है आपको इंसर्ट पेज में, इंसर्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा है वन बाई डिफॉल्ट है। अब यहाँ पे आपको कितना पेज चाहिए वो नंबर पेज आप यहाँ पे फिल कीजिए। फॉर एग्जांपल हमें 10 पेज चाहिए है ना, तो हम यहाँ पे डाल दिए 10 और यहाँ से मिला कंडीशन आफ्टर और बिफोर। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है वन, आई मीन वन के बाद आप 10 पेज लेना चाहते हैं, इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आफ्टर का कंडीशन रखिए। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हम बिफोर का कंडीशन लेते हैं तो ये वन से पहले ये 10 पेज इंसर्ट होगा, समझे, और ये पेज जो है 11 नंबर में चला जाएगा। लेकिन अगर आफ्टर का कंडीशन लेके अगर हम पेज इंसर्ट कराते हैं तो ये 1 नंबर में ही रहेगा और इसके आगे 10 पेज हमारा इंसर्ट होकर आएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है यहाँ पे कौन से कंडीशन के अकॉर्डिंग पेज इंसर्ट कराना चाहते हो, सेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आफ्टर लेते हैं और यहाँ से हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगा कि 10 पेज आया एक के बाद ही। तो चलिए हम इस पर कुछ समझने के लिए यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स वगैरह बना देते हैं ताकि समझ में आवे। जैसे कुछ बना लिए, अब हम यहाँ से चलते हैं कहाँ, लेआउट के अंदर इंसर्ट पेजेस पे क्लिक किए, यहाँ पे हमें कितना पेज चाहिए 10 और यहाँ से आफ्टर का कंडीशन है देख सकते हैं और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस करंट फाइल के अंदर हमारे पास कितना पेज टोटल दिख रहा है, 11 पेज दिख रहा है, मतलब वन के आगे हम 10 पेज इंसर्ट कराए हैं। आप जैसा कि हम 1 नंबर पेज पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं जो 1 नंबर पेज पे क्रिएट था वो आपको दिख रहा है, यानी ये वन के आगे 10 पेज हम इंसर्ट कराए। अब वही अगर बिफोर का कंडीशन लेते तो ये 11 नंबर में चला जाता है, इसके पहले 10 पेज इंसर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार जो है आप यहाँ से पेज ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे लेआउट के अंदर गो टू पेज। तो गो टू का शॉर्टकट Alt+G प्रेस करेंगे तो भी काम करेगा। तो जैसा कि हम गो टू पे क्लिक करते हैं अब तो अभी देख सकते हैं कि मेरा पॉइंटर जो अभी 1 नंबर पेज पे है, और अगर हम लेआउट में जाते हैं और गो टू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कितना नंबर पेज पे आप जाना चाहते हैं पेज नंबर यहाँ पे फिल करना है। जैसे हम 5 डाल दिए और हम जैसे ओके करते हैं तो मेरा पॉइंटर जो है 5 नंबर पेज पे आ चुका है, देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आप गो टू ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका करंट फाइल में एक से अधिक पेज है और किसी पेज पे जाना हो तो बाय गो टू ऑप्शन के थ्रू आप एक ही बार में जा सकते हैं। तो उसके लिए हम लेआउट में जाना है, गो टू पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम डाल दिए जैसे कि अभी 1 डाल के ओके करते हैं। देखिए फिर हमारा पॉइंटर 1 नंबर पेज पे आ चुका है। अगर हमें जाना चाहते हैं 10 नंबर पेज पे तो हम फिर गो टू पे क्लिक किया और यहाँ पे हम डाल दिए नंबर ऑफ पेज 10 और यहाँ से ओके। तो देख सकते हैं 10 नंबर पेज पे मेरा पॉइंटर आ चुका है। तो इस तरह से हम गो टू पेज का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंसर्ट पेज। तो इंसर्ट पेज की बात करते हैं तो इंसर्ट पेज ऑलरेडी अभी हम पढ़े हैं। अब जैसे कि 10 के आगे हमें कुछ पेज चाहिए, जैसे कि हमको 2 पेज चाहिए तो हम पहले क्या करते हैं 10 नंबर पेज पे कुछ क्रिएट कर लेते हैं। अब 10 के आगे हमें मान के चलिए कि 2 पेज चाहिए, हम 2 ले लिए और आफ्टर का कंडीशन लेना है बिफोर, तो आप यहाँ पे कंडीशन ले सकते हैं। तो हम आफ्टर का ही रखते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए 10 के आगे 2 पेज हमारे पास इंसर्ट हो चुका है, 11 और 12 और ये 13, जो 11 नंबर में था वो अब 13 नंबर में दिख रहा है, यानी इसका नंबरिंग जो ऑटोमेटिक वो ऑटो अरेंज हो जाता है, समझे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रिमूव पेज। तो रिमूव का मतलब क्या होता है, डिलीट करना, हटाना। तो आप मान के चलिए कि भूल चूक हमसे हो सकता है कि हम फाइल के अंदर बहुत सारे पेज ले रखे हैं, अब कुछ पेज की हमें ज़रूरत नहीं है, या मान के चलिए हम काम के जितना रिकॉर्ड मेंशन करना था हम अगर पेज पे कर रखे और कुछ पेज बच गया तो वो पेज हमें नहीं चाहिए, हम उसे हटा देना चाहते, इस फाइल के अंदर नहीं रखना चाहते। तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे,
यहाँ पे रिमूव पेजेस का ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो रिमूव पेजेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने इस करंट फाइल के अंदर किसी भी पेज को रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ से हम रिमूव पेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आपको मिल जाता है जैसे कि रिमूव पेज और थ्रू का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे कौन से पेज को रिमूव करना चाहते हैं, तो वो पेज नंबर आपको दोनों में डालना होगा। जैसे हमको 10 नंबर पेज को रिमूव करना था, 10 नंबर पे ड्राइंग्स बना रखे थे ना हम, यहाँ पे फिलहाल 10 डाल देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें भी 10 डालते हैं, यानी सिर्फ ओनली फॉर 10 नंबर पेज को डिलीट करना है और ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 10 नंबर पेज हमारा डिलीट हो चुका है और जो 13 नंबर में था वो 12 नंबर हो गया, जो 12 में था वो 11 में, जो 11 में था वो 10 में, जो 10 में था वो, है ना, 9 में। इस तरह से ऑटो अरेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं 10 नंबर पेज पे क्लिक करते हैं तो वो ड्राइंग से नहीं दिख रहा है, मतलब वो 10 नंबर वाला पेज जो है वो डिलीट हो चुका है और ये जो पेज था वो 11 नंबर में था जो पीछे खसक के आया 10 नंबर पे, समझे। अगर हम बात करते हैं 1 नंबर पेज अगर डिलीट करना हो तो हम इसी लेआउट में जाएंगे, रिमूव पेज पे क्लिक कर ले और यहाँ पे दोनों में हमें 1 डाल के ओके करना है। तो देख सकते हैं ये 1 नंबर पेज हमारा डिलीट हो चुका है ना, 1 नंबर पेज डिलीट हो गया, उस पर जो भी डेटा था वो भी डेटा के साथ डिलीट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ से, अगर हमको मान के चलिए 1 से लेके 5 तक का पेज रिमूव करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इसी लेआउट में जाओगे रिमूव पेज पे और यहाँ से आपको कहाँ से कहाँ तक पेज रिमूव करना है। किसी पर्टिकुलर पेज को रिमूव करना है तो दोनों में वही संख्या डालेंगे पेज का और ओके करेंगे तो डिलीट होगा। बट अगर आप कहीं से, है ना, एक रेंज का पेज डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके 5 तक का, तो इसमें रिमूव पेज में 1 रखते हैं और इसमें हम डाल देते हैं 5। तो आप देख सकते हैं 1 से लेके 5 तक का पेज जो है रिमूव हो जाएगा और जो 6 नंबर में है वो 1 नंबर में आ जाएगा, जो 7 है 2 नंबर में, जो 8 है वो 3 नंबर में, जो 9 है वो 4 नंबर में, 10 है 5 नंबर में, जो 6 है 11 है वो 6 नंबर में आ जाएगा। इसका पेज नंबर ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा, देख लीजिए। तो इस तरह से क्या हो गया, ये पेज हमारा रिमूव हो चुका है, डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन शॉर्ट पेज। ये शॉर्ट पेज क्या काम करता है तो आपको बता दें, ये हमें एक शॉर्ट पेज क्या करता है, शॉर्टिंग मतलब एक अरेंज करके एक छोटा सा, हाँ, उस पेज का आइकन के रूप में समझिए कि वो दिखाएगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक किए तो जितना भी टोटल पेज है इस करंट फाइल के अंदर वो सारे पेजेस को आपको इस तरह से दिखा रहा है स्मॉल पिक्चर्स के फॉर्म में, समझे। आप किसी पेज पे आप जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप उस पेज पे क्लिक करिए, जैसे हम ओके करते हैं तो उस पेज पे डायरेक्ट हम मतलब चले जाएंगे। जैसे फिलहाल गया नहीं, हम लेआउट में जाते हैं, शॉर्ट पेज पे क्लिक करते हैं, देख लीजिए, समझे। अब यहाँ से पेज को आप मतलब इसको बड़ा करके भी देख सकते हैं, छोटा करके भी देख सकते हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पेज को बस दिखाने का काम करते हैं, इसका कोई खास वर्क है नहीं। और जैसे हम 5 पे क्लिक करके ओके करते हैं, देखिए 5 नंबर पेज पे गया नहीं, तो मतलब इसका कुछ खास नहीं, बस आप अरेंज करके देख सकते हो वन स्क्रीन के अंदर ऑल पेज को। नेक्स्ट ऑप्शन है गो बैक। तो ये गो बैक का शॉर्ट कट क्या होता है, कंट्रोल के साथ पेज अप होता है और गो फॉरवर्ड का होता है पेज डाउन। तो जैसे कि ये ऑप्शन कब काम करेगा, तो जब आपके पास इस करंट फाइल में एक से अधिक पेज होना चाहिए। तो अभी मेरे पास 5-6 पेज हैं, हम कुछ पेज और इंसर्ट करा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 20 पेज ले लेते हैं, मेरे पास टोटल 26 पेज हो गया। अब हम बात करते हैं, मेरा पॉइंटर जो है अभी 1 नंबर पेज पे, देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम अब यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्ट 20 नंबर पेज पे, अब हम ये चाहते हैं कि जब हम 1 नंबर पेज से 20 नंबर पेज पे आए हैं डायरेक्ट क्लिक करके, आप पुनः इसी 20 नंबर पेज से हम 1 नंबर पेज पे चले जाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो लेआउट में जाएंगे तो मिलेगा गो बैक। जैसे हम गो बैक पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं 20 नंबर से हम डायरेक्ट 1 नंबर पेज पे आ चुके हैं, मतलब पीछे वाले पेज पे आ गए। फिर हम चाहते हैं आगे चले जाना चाहते हैं, तो आप लेआउट में जाएंगे तो गो फॉरवर्ड का ऑप्शन हाईलाइट होगा, इस पर क्लिक करेंगे, पुनः वो 20 नंबर पेज में हमें पहुंचा दिया। तो इस तरह से आप गो बैक और गो फॉरवर्ड का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर गो बैक पे क्लिक करते 1 नंबर पे आ गया, फिर गो फॉरवर्ड पे क्लिक करते 20 नंबर पे चलेगा। अगर हम कीबोर्ड से पेज अप पेज डाउन का ऑप्शन यूज करते हैं तो देख लीजिए, पेज डाउन करें मतलब पेज अप करें यानी ऊपर की ओर हमारा पेज जा रहा है, हाँ पॉइंटर जा रहा है, और पेज डाउन करते थे नीचे की ओर मेरा पॉइंटर पेज के नीचे जा रहा है। तो इस तरह से जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने कीवर्ड के थ्रू अगर करना है पेज डाउन और मतलब ये गो फॉरवर्ड और गो बैकवर्ड, तो जैसे हम गो बैक पे क्लिक करते हैं, जैसे कि हमारा पॉइंटर 2 नंबर पे है, हम 18 नंबर पे आ गए। अब पहले वाले पे जाना है तो कंट्रोल के साथ पेज डाउन,
सॉरी पेज अप करेंगे कंट्रोल के साथ, तो देखिए 2 नंबर पे आ गए, और फिर 18 नंबर पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन कर देंगे, तो देखिए 18 नंबर पे चलेगा। तो इस तरह से आप शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है कॉलम गाइड्स। ये कॉलम गाइड्स क्या काम करता है, तो हम आपको बता दें, जैसा कि ये जो पेज है हमारा, ये 1 कॉलम में बाई डिफॉल्ट सेट है, ये दिख रहा है, ये 1 कॉलम में है। अब अगर आप कोई भी बुक्स बना रहे हो या कोई क्वेश्चंस बना रहे हो या न्यूज़पेपर बना रहे हो, उसमें आपको अलग अलग कॉलम के अकॉर्डिंग आपको मैसेज लिखना पड़े, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉलम गाइड्स का इस्तेमाल करके हम इस पेज को कॉलम सेट कर सकते हैं। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसमें पेज को कितने कॉलम में सेट करना चाहते हो सेट कर सकते हैं कॉलम गाइड्स के थ्रू। तो चलिए सेट करके दिखाते हैं। तो जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पे कॉलम गाइड्स पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो है नंबर ऑफ कॉलम्स है ना। तो आपका पॉइंटर अभी 18 नंबर पेज पे है, इसको कितने नंबर कॉलम में कितना कॉलम में सेट करना चाहते हो डाल दीजिए। जैसे नंबर ऑफ कॉलम 3 डाल के, और यहाँ से हम क्या करते हैं, स्पेसिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, इसका स्पेसिंग कितना रखना चाहते हैं, तो जो बाई डिफॉल्ट है वही रहने देते हैं। अगर एडजस्ट लेआउट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेगा, और यहाँ से हम यहाँ पे बस क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं जो हमारा पेज है 3 कॉलम में सेट हो चुका है, 1 2 3 नंबर है ना। 3 कॉलम में मेरा पेज क्या हो गया, सेट हो गया। अगर अभी पेज जो है हमारा वो सिंगल मोड में है, अगर हम पेज को डबल साइडेड मोड अगर हम सेट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट सेटअप में जाके हम इसको डबल साइडेड पे टिक करके बस ओके करते हैं, तो मेरा पेज जो है डबल साइडेड पेज में सेट हो चुका है। अब जैसे कि 2 और 3 पेज साथ में दिख रहा है, पेयर पेज में दिख रहा है, हम इसी में जाते हैं कॉलम गाइड्स पे। अगर हमको सिर्फ है ना बोथ पेज को, यानी यहाँ पे दे रहा है बोथ पेज, अगर हम यहाँ पे 2 डाल के अगर ओके करते हैं तो दोनों पेज 2-2 कॉलम में सेट हो चुका है। अगर हम कॉलम नहीं रखना चाहते हैं है ना, अगर हम 1 कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो 1 कॉलम है वो सेट हो गया। अगर इसी में हम जाते हैं कॉलम गाइड पे, अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि सेट लेफ्ट एंड राइट पेज सेपरेटली पे टिक करते हैं, तो देखिए इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स इसमें बदलाव होकर आ चुका है। अब लेफ्ट वाले पेज को कितने कॉलम में सेट करना चाहते हैं, 2 कॉलम में। राइट वाले पेज को कितने कॉलम में सेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं 3 कॉलम में सेट कर देना चाहते हैं, और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। तो देख सकते हैं ये 2 कॉलम में सेट हो चुका है और ये पेज 3 कॉलम में सेट हो चुका है। आप जो भी इस पर काम करना चाहते हैं तो आप इस पर काम कीजिए है ना, इस पर आप काम कीजिए। तो जैसे कि आप टेक्स्ट टूल का क्लिक करके आप इस पर जो भी मैसेज राइट करना चाहते हैं आप यहाँ पे राइट करेंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम में जाके आपको लिखना होगा, तो क्या करेंगे फिर इसके लिए, नेक्स्ट कॉलम में जाके लिखने के लिए क्या करेंगे, तो फिर डायरेक्ट टेक्स्ट टूल आप इस एरिया में क्लिक कर दीजिए सेकेंड कॉलम। इस तरह से जो आप अलग अलग कॉलम के अकॉर्डिंग जो है ना, आप अपने पेज को 2 या 2 से अधिक कॉलम में सेट करके अलग अलग कॉलम के अकॉर्डिंग मैसेज टाइप करके आप रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चन बनाओगे या न्यूज़पेपर राइट करोगे है ना, तो वहाँ पे आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा है ना, कॉलम सेट करना पड़ेगा, या कोई बुक्स बना रहे हो तो यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप बात करते हैं यहाँ पे जो है ये टेक्स्ट का जो है अभी दिख रहा है, ये अलाइनमेंट जो है प्रॉपर अच्छे से एडजस्ट नहीं है, क्योंकि वो लेफ्ट अलाइन के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। हम इसे अगर सेंटर सेट करना चाहते हैं, जस्टिफाई सेट करना चाहते हैं, तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं, तो आगे बताएंगे। बट अभी फिलहाल हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि अब जो है ये कॉलम का जो लाइन है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं हटा देना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, मिलेगा एक ऑप्शन कॉपी मास्टर गाइड। कॉपी मास्टर गाइड का काम क्या है, तो ये हमारे पेज से कॉलम का जो लाइन है ना उसे ये रिमूव करने का काम करता है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो लाइन देख सकते हैं रिमूव हो चुका है ना, देख लीजिए इस पेज पे भी हट चुका है, इस पेज से भी हट चुका है। अब यहाँ पे अगर हम पॉइंटर लिख के लिखते भी हैं तो देख लीजिए हमारा जो कॉलम का जो सेटअप है वो रहेगा, मेरा पॉइंटर आगे नहीं जाएगा, समझे ना, बस लाइन आपको नहीं दिखाई देगा, समझे ना, क्योंकि वो लाइन हमने कॉपी मास्टर गाइड के थ्रू हटा दिया। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप जाइए तो ना फिर से वहाँ से सेटअप कर सकते हैं है ना। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कितने कॉलम में सेट करना चाहते हैं, इसे 2 कॉलम में सेट करना चाहते हैं, इसको 1 कॉलम में रहने देना चाहते हैं, देख लीजिए सेट हो चुका है। तो इस तरह से यह काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फ्लो। ये ऑटो फ्लो क्या काम करता है, तो चलिए समझते हैं। हम जैसे कि ये फाइल को क्लोज करते हैं, एक नया करंट फाइल क्रिएट करते हैं, तो बता दें ऑटो फ्लो का काम क्या होता है। फ्लो मतलब क्या है, भेजना, सेंड करना, समझे।
तो अब होता क्या है कि अगर मान के चलिए कि हम लोग एडिट मोड में, है ना, एडिट स्टोरी में जाके अगर एडिट स्टोरी में हम मैसेज राइट करके रिकॉर्ड बना रहे हैं और उसे पेज में इंसर्ट कराते हैं, तो मान के चलिए पेज से ओवर हो चुका है मैसेज, लेकिन हम अगर वो मैसेज को अगर यूज़ करना चाहेंगे, अगर प्रिंट आउट करके, तो एक पेज के अकॉर्डिंग ही तो यूज़ करना चाहेंगे। तो जब मैसेज लाएंगे तो वो मैसेज इस पर दिख रहा है, जितना जगह है उतना अरेंज हो रहा है, और जो मैसेज ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है वो इसके नीचे हाइड हो जाता है। लेकिन हमें तो वो पेज के अकॉर्डिंग वो मैसेज चाहिए, क्योंकि प्रिंट आउट करना होगा तो हमें पेज के अकॉर्डिंग चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम सब ऑटो फ्लो ऑप्शन का इस्तेमाल करके इसके जो नीचे का एक्स्ट्रा जो मैसेज है उसे दूसरे पेज पे फ्लो करा के हम भेज देते हैं। तब आप वहाँ पे प्रिंट आउट करेंगे तो मैसेज आपका इस पेज के नीचे का जो है दूसरे पेज पे, तो भी आपका एक पेज में प्रिंट आउट होकर निकल के आएगा। तो चलिए ये ऑप्शन को यूज़ करके हम आपको बताते हैं। तो करना क्या है, यहाँ पे इस पेज से जो मैसेज है एक्स्ट्रा टाइप कर लेना है। तो फिलहाल जो है हम यहाँ पे मैसेज हम टाइप कर लेते हैं, नहीं तो जो है आप टाइप कर लीजिए। तो फिलहाल समझने के लिए हम क्या करते हैं, MS वर्ड से ही कुछ मैसेज जो है इसमें हम ले आते हैं और उसके ऊपर हम समझाते हैं ऑप्शन को कैसे काम करते हैं। जैसे कि हम MS वर्ड मेरे पास इसमें है इंस्टॉल, हम ओपन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। हमें मैसेज को कॉपी कर लिए हैं, तो आपको बेहतर ये रहेगा कि आप पेज में जो है मैसेज राइट कर लीजिएगा। तो पेज में मैसेज राइट करने के लिए कहाँ जाइएगा, पहले एडिट में जाइएगा, एडिट स्टोरी में जाके आप जो है राइट कर लीजिएगा, है ना। तो हम एडिट स्टोरी में आके राइट कर लेंगे। तो फिलहाल जो है हम किसी दूसरे प्रोग्राम के मैसेज कुछ कॉपी कर रखे हैं, हम इसमें पेस्ट कर लेते हैं। ये पेस्ट नहीं हो रहा है, इसे हम बैक करते हैं पहले। देखिए तो ये हो नहीं रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है पॉइंटर क्लिक करके जो है इस पेज से ओवर मैसेज राइट कर लेना। तो चलिए हम इस पेज को एक्सेल साइज में पहले बदल लेते हैं, टाइप ही कर लेते हैं, नहीं हुआ यहाँ से हम रख के कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल VSRM कंप्यूटर क्लासेस काशीपुर समस्तीपुर 848101। अब इसी मैसेज को हम सेलेक्ट करके और कॉपी पेस्ट करके पूरे पेज में ओवर कर लेते हैं। वैसे आपको न्यूज़पेपर टाइप करें या थीसिस टाइप करें या बुक का मैसेज टाइप करें, तो आपको पूरे पेज में ओवर टाइप कर लेना है, तब ये जाके ऑप्शन समझ में आएगा। तो फिलहाल हम टाइप करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यही मैसेज को कॉपी पेस्ट करके पूरे पेज में, है ना, बहुत सारा ले आते हैं। तो सेलेक्ट करिए, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, देख लीजिए, और इससे जो है ओवर आपको पेस्ट कर लेना। देख लीजिए वो पेस्ट होते जा रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पॉइंटर ब्लिंक कर रहा है। तो इसी तरह से आप काम जब करते जाओगे तो आपका पॉइंटर क्या होगा, मतलब टाइप तो हो रहा है लेकिन वो एडिट स्टोरी मोड में आप टाइप किए, जैसे कि मान के चले एडिट स्टोरी मोड में बदल देते हैं, तो एडिट स्टोरी मोड में जो भी काम किया इस तरह से आपका रिकॉर्ड तैयार होगा, यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जब आप यहाँ से पेज में जाएंगे, एडिट लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज में तो दिख रहा है, लेकिन जो मैसेज एक्स्ट्रा है इस पेज से, देख सकते हैं इस पेज से एक्स्ट्रा मैसेज है, यहाँ पे एक पॉइंटर दे रहा है ना, रेड कलर बटन, इसके नीचे वो मैसेज दिख रहा है, यानी इसको ड्रैग करेंगे नीचे की ओर तो वो मैसेज यहाँ पे दिखाई देगा, देख सकते हैं। लेकिन हम ये जो मैसेज है ये हम एक पेज के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहेंगे,
इसके नीचे यूज़ नहीं करना चाहिए। ये ड्राइंग एरिया हो गया, पेज मेरा यहीं तक है, ये लाइन जो दिख रहा है यहीं तक पेज है मेरा। ये जो मैसेज हम एक पेज के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहेंगे, क्योंकि प्रिंट आउट करेंगे तो हमको एक पेज में चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, तो इसके नीचे का जो मैसेज है ना, बस हम यहाँ तक रखना चाहते हो, इसके नीचे का जो मैसेज है हम उसे दूसरे पेज में ले आएंगे। तो कैसे लाएंगे, तो ये ऑटो फ्लो के थ्रू लाएंगे। तो चलिए करना क्या है, हमें अभी हमारे करंट फाइल में 1 पेज है जिसपे हमारा ये मैसेज राइट है। हम लेआउट में जाते हैं और इंसर्ट पेज का यूज़ करके हम इसमें एक पेज इंसर्ट कराते हैं, मात्र ओनली फॉर 1 पेज, और इंसर्ट करा लिए। आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है। अब क्या करना है हमें, तो फर्स्ट पेज पे ही रखना है पॉइंटर, एडिट लेआउट में जाना है, ऑटो फ्लो पे क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करके ये वाला बटन जो है ना, इस पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं पॉइंटर जो है इस तरह से चेंज हो चुका है। और आप सेकंड नंबर पेज पे क्लिक करना है, और यहाँ से इस पेज में जहाँ से मैसेज लाना चाहते हो वहाँ पे क्लिक कर देना। आप जैसे ही पेज से मैसेज भरेगा, ये पेज जैसे भरेगा तो आपको, है ना, एक्स्ट्रा अगर जैसे मैसेज होगा इस पेज से भरने के बाद, तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन जो ऑटो फ्लो का पेज इंसर्ट करके उसमें मैसेज को फ्लो करा के भेज देगा। जैसे देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं 1 नंबर पेज में यहाँ तक था मैसेज। अब यहाँ से जो है मैसेज वो सेकंड पेज में हम ऑटो फ्लो कराए थे, सेकंड पेज भी भर चुका है। इससे वो ओवर हुआ तो देख सकते हैं ऑप्शन क्या क्या, ऑटोमेटिक एक नया पेज एक्स्ट्रा आगे ऐड कर लिया और उसमें भेज दिया मैसेज। 3 नंबर भी भर गया, फिर देख सकते हैं 4 नंबर में यहाँ तक आ चुका है, यानी इतना मैसेज आपका एक्स्ट्रा था इस फर्स्ट नंबर पेज के नीचे, समझे, जो आगे के पेज में 4 नंबर तक ही हमें दिखा रहा है। तो इस प्रकार जो हम ऑटो फ्लो का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया हो।